हाय दोस्तों, एक बार की बात है। श्रावस्ती नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विश्वजीत। उसका एकमात्र पुत्र रोहित उसकी आंखों का तारा था। लेकिन जब रोहित बड़ा हुआ तो उसने संसार से मोह छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। विश्वजीत का हृदय टूट गया। अपने पुत्र से विनती की, बेटा, मैं वृद्ध हो चला हूं, मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूं। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। क्या तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझोगे? लेकिन रोहित ने उत्तर दिया, पिताजी, संसार के सभी बंधन नाश्वर हैं। मैं सच्चे ज्ञान की खोज में जा रहा हूं। यह कहकर वह पिता का साथ छोड़कर घर से बाहर चला गया। कई वर्षों बाद एक दिन भगवान बुद्ध के संग में एक नया भिक्षु आया। वह कोई और नहीं, रोहित ही था। उसने कठोर साधना की, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। तब बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारी आंखों में गहरा दुख है, आखिर इसका कारण क्या है? रोहित बोला, भंते, मैंने अपने वृद्ध पिता को अकेला छोड़ दिया। क्या मेरा यह निर्णय स्वार्थी था? तब भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भिक्षु, सच्चा त्याग वह है जो प्रेम से उपजे। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, पर क्या तुमने उनके हृदय की पीड़ा को समझा? जाओ, उनके पास लौटकर देखो, पिता पुत्र का मिलन होता है। जब रोहित अपने घर पहुंचा तो देखा उसके पिता अंधे हो चुके हैं और उसकी प्रतीक्षा में जीवन बिता रहे हैं। पिता ने पुत्र के कदमों की आहट पहचान ली और रोते हुए बोले, क्या मेरा रोहित लौट आया? क्या मेरा रोहित लौट आया? रोहित रोहित कह के बोलने लगे। रोहित ने उनके चरण छुए और कहा, क्षमा करें पिताजी, मैं स्वार्थी बन गया था। आज बुद्ध ने मुझे सिखाया कि सच्चा धर्म प्रेम और कर्तव्य में है। तभी भगवान बुद्ध वहां प्रकट हुए और बोले, विश्वजीत, तुम्हारा पुत्र अब न केवल तुम्हारा है बल्कि समस्त संसार का हो गया है। उसने जो ज्ञान पाया है वह तुम्हारे त्याग का फल है। दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? माता पिता ही वह पहले गुरु है जो बिना शर्त प्रेम देते हैं। सच्चा सन्यासी वह नहीं है जो भाग जाता है, बल्कि वह है जो दूसरों के दुखों को समझता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह करुणा और सेवा में बदले। जैसे मोमबत्ती बिना जले प्रकाश नहीं दे सकती है, वैसे ही बिना प्रेम के कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, इसे हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।